दोस्तों बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों की तरफ से आपके अपने नीरो मैजिक चैनल को। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स और मैसेजेस मिल रहे हैं आपके आपके इतने प्यार और भरोसे के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप इस तरह अपना प्यार हमेशा बरकरार रखेंगे और मेरी भी ये हमेशा निस्वार्थ कोशिश रहेगी कि आपको आगे भी पहले से बेहतर कंटेंट मिले जिससे आपके एग्जाम में आपको काफी फायदा हो। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिया गया है ये अलजेब्रा के स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में से एक है और आपका भी शायद यही मानना होगा कि बिना फॉर्मूला के इसका आंसर निकाला ही नहीं जा सकता, या यूं कहें कि आज तक ऐसे क्वेश्चंस की ट्रिक कोई बना ही नहीं पाया। लेकिन जरा रुकिए मेरे प्यारे साथियों, आपके पास नीरो मैजिक कॉन्सेप्ट है। यहां देखिए, जब भी पावर 7 दी गई हो इस तरह x प्लस 1/x की फॉर्म में, तब आपने कुछ नहीं करना, बस यहां ये इस 3 का स्क्वायर और क्यूब बताइए मुझे। आप कहेंगे कि 3 का स्क्वायर 9 हुआ और 3 का क्यूब 27। बस अब आपने इनके यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। जैसे यहां इस 9 से इस 7 को मल्टीप्लाई कर देने पर हमें मिला 63, यानी यहां से यह साफ हो जाता है कि हमारा जो भी करेक्ट आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट में 3 जरूर होगा। और यहां देखिए, एक ही ऑप्शन ऐसा था एग्जाम में 843 जिसमें 3 यूनिट डिजिट पर था, यानी यही हुआ आपका करेक्ट आंसर। और दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं, आपको हमेशा की तरह आज भी इस वीडियो में ऐसी तमाम टेक्निक्स और ट्रिक्स सीखने को मिलेगी अलजेब्रा की, जो आपने ना कभी सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी, जिनके लिए कभी आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नीरो है। मैं काफ़ी सालों से गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। मेरे स्टूडेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे काफ़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्टेड हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों सबसे पहले आप यहां देखिए, ये कुछ खतरनाक फॉर्मूला है अलजेब्रा के जो तब लगाए जाते हैं जब इसी तरह के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और ये लिस्ट इतनी लंबी है फॉर्मूला की, यहां देखिए अभी ये पूरी स्क्रीन पर आ भी नहीं पा रहे, और आप यकीन मानिए इसके अलावा और भी फॉर्मूला है जो यहां नहीं दिए गए हैं। मतलब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि इन सब का सॉल्यूशन आज आपको मिलने वाला है, जिससे काफी हद तक बिना फॉर्मूला के आप अलजेब्रा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों आप यहां देखिए, इस तरह की फॉर्म पूछी जाती है आपसे एग्जाम में x प्लस 1/x, जिसमें पावर को दो तरह से देकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां समझिए, पहला इवन नंबर यानी सम संख्या में पावर पूछी जाती है, जैसे 2, 4 और 6। वहीं दूसरी तरफ ऑड नंबर यानी विषम संख्या में 3, 5 और 7। चलिए अब सबसे पहले यह देखते हैं, जब इवन नंबर पावर पूछी जाए तब आंसर हमने कैसे चुटकियों में निकालना है। यहां देखिए, यह क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था। अब यहां पावर 4 यानी इवन नंबर की दी गई है। अब आपने यहां क्वेश्चन में बस एक चीज और देखनी है कि हमें गिवन भी x प्लस 1/x है और पूछा भी x प्लस 1/x ही है। और इसी में अगर पावर इवन यानी जैसे यहां पावर 4 पूछी जाती है, तब आपका जो भी करेक्ट आंसर होगा उसमें अगर 2 को ऐड कर दिया जाए तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और इसी तरह जब हमने सब ऑप्शंस में 2 ऐड किए तो यहां देखिए 196 हमें मिला, जो 14 का स्क्वायर है। यानी ये साफ है कि हमारा करेक्ट आंसर 194 यानी ऑप्शन सी ही हुआ। चलिए अब इसी तरह ये क्वेश्चन देखिए जिसमें पावर 6 पूछी गई है, जो कि एक इवन नंबर है। यहां भी बिल्कुल वही करना है आपने जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था। मतलब जो भी करेक्ट आंसर होगा उसमें 2 ऐड कर देने पर वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और इसी तरह हमने जब सब ऑप्शंस में 2 ऐड किया तो हमें यहां मिला 324, जो 18 का स्क्वायर है। यानी 322 ही ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों अगर आपको यह नहीं पता कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर चुटकियों में पता लगाया जा सकता है और साथ ही निकाला भी जा सकता है, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। बाकी मेरी खुद की भी एक छोटी सी खोज है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स को कैसे चुटकियों में आप निकाल सकते हैं। दुनिया की सबसे तेज ट्रिक है वो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप जरूर देख लें, आपको वो बहुत पसंद आएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि जब पावर ऑड की पूछी जाए तब क्या करना होगा हमें। अब यहां ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है ताकि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर कोई कैंडिडेट फटाफट आंसर ना निकाल ले। लेकिन फॉर्मूला तो हमने लगाना ही नहीं। अब यहां सबसे पहले इसे x प्लस 1/x फॉर्म में बनाना पड़ेगा,
जो आपका थोड़ा टाइम भी ले सकता है। लेकिन आप बस यहाँ देखिए कि जब भी कोई डिजिट x की कोएफिशिएंट दी गई हो, जैसे यहाँ -2 दिया गया है, या सिर्फ -x होता और यहाँ =2 में नीचे +3, तब आप हमेशा ही इन दोनों डिजिट्स को ऐड कर देंगे। अब मान लीजिए कि ऐसे दोनों ही अगर माइनस या प्लस में दिए गए हों, तब आप दोनों को माइनस कर देंगे। अब यहाँ एक प्लस और दूसरा माइनस में है, इसलिए दोनों को ऐड किया गया है और हमें मिलता है 5, जो x + 1/x की ही वैल्यू होगी। अब क्वेश्चन में पावर 3 पूछी गई है x + 1/x की, यानी आपने बस अब इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और हमें मिलता है 15। यानी हमारा जो भी करेक्ट आंसर होगा उसमें अगर इसी 15 को ऐड कर दिया जाए तब वह एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और यहां हमने सारे ऑप्शंस में 15 को ऐड किया और यहां हमें मिलता है 125, जो 5 का क्यूब है, यानी ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों, इसी तरह का क्वेश्चन और किस तरह से पूछ लिया जाता है आप यहां देखिए। इस तरह के क्वेश्चंस में जो गिवन रहता है यही x + 1/x की फॉर्म बनती है, यानी यहां ये 4 ही इसकी वैल्यू होती है, जिसके लिए आपको इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती। अब यहां भी x³ + y³ का मतलब x + 1/x ही होता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में x 1/y के ही इक्वल होता है। अब आपने यहां बिल्कुल वही करना है जो मैंने पावर 3 के केस के लिए आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था। यहां सबसे पहले इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे हमें मिला 12। अब जो भी करेक्ट आंसर होगा उसमें इसी 12 को ऐड करने पर वह एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और इसी तरह जब सारे ऑप्शंस में हमने 12 को ऐड किया तो यहां हमें मिलता है 64, जो 4 का क्यूब होता है, यानी ऑप्शन सी 52 ही हमारा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि पावर 5 जब पूछ ली जाए तब क्या करना होता है। जैसे यहां ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें पावर 5 पूछी गई है। आपको याद होगा इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि पावर 7 को कैसे निकालना है, तो बस यहां भी बिल्कुल वही करना है आपने। जो भी डिजिट क्वेश्चन में गिवन हो, जैसे यहां 3 का स्क्वायर 9 हुआ और 3 का क्यूब 27 हुआ। अब दोनों की यूनिट डिजिट्स, यानी यहां से ये 9 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें मिलेगा 63, और जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट में 3 जरूर होगा। अब आप ऑप्शंस देखिए, 123 में 3 यूनिट डिजिट पर है, यानी ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों चलिए अब थोड़ा अलग क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस में आपको दोनों तरफ ही x + 1/x की फॉर्म बनानी पड़ सकती है, लेकिन यह सब करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर ये यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन हो तब बस वही करना है आपने जो मैंने अलजेब्रा के फर्स्ट पार्ट में आपको सिखाया था। आप में से जिन लोगों ने पहले के अलजेब्रा पार्ट्स नहीं देखे तो आपसे निवेदन है कि आप अलजेब्रा के तीनों पार्ट्स जरूर देख लें, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब चलिए यहां फैक्टर कैसे बनाने हैं ये तो आपको सिखा ही चुका हूं मैं। इस 3 को ऐसे स्प्लिट करना है कि ये +4 बनाए, और यहां आप कहेंगे कि +3 और +1, यानी ये साफ है कि इसके फैक्टर्स x + 3 और x + 1 ही हुए। अब यहां से हमें x की वैल्यू मिलती है -3 या -1। अब आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आपको ये वैल्यू पुट करने की भी जरूरत नहीं है इक्वेशन में जब तक मजबूरी ना बन जाए। मतलब जैसे यहां इक्वेशन में ऊपर पावर 3 दी गई है और आपके पास x की वैल्यू माइनस में है, यानी आंसर माइनस में ही होगा, क्योंकि माइनस की पावर अगर ऑड नंबर हो तो माइनस ही आता है। इसलिए यहां ऑप्शन बी एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें वैल्यू माइनस में दी हुई है, और यही हुआ आपका करेक्ट आंसर। अब मान लीजिए 2 वैल्यू अगर माइनस में दी गई हो तब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं। यहां देखिए, जब भी आपको इस तरह की फॉर्म किसी भी क्वेश्चन में मिले, जैसे यहां x के नीचे कोई डिजिट है और प्लस होके डिजिट ऊपर आ जाती है और x नीचे। अब अगर इस तरह की फॉर्म 1 के इक्वल हो तब x³ की वैल्यू हमेशा ही जो डिजिट दी गई हो, जैसे यहां 3, तो इसका माइनस का क्यूब ही होगी। अब मान लीजिए कि ये फॉर्म -1 के इक्वल हो जाती है, जैसे यहां दिया गया है, तब x³ की वैल्यू जो डिजिट दी गई हो, जैसे यहां 5, तो इसका क्यूब पॉजिटिव का ही आएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये छोटी सी चीज जरूर समझ आई होगी। अब चलिए इसी पर एक क्वेश्चन देखिए, यह आपकी स्क्रीन पर है। अब यहां आपको पता है कि क्वेश्चन में ये वही फॉर्म गिवन है जो -1 के इक्वल है,
यानी यहां से एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाती है 125, जो इधर -125 से कट हो जाएगा, जिससे हमारा आंसर 0 आ जाता है। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं जब x और 1/x के बीच प्लस का साइन हो और हमसे x स्क्वायर माइनस का साइन देकर 1/x स्क्वायर पूछा जाए, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है, तब आपको क्या करना है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया था और इस तरह के क्वेश्चन में आपको बस एक चीज पता होनी जरूरी है कि जो भी आपका आंसर होगा वो इस 3 का मल्टीपल जरूर होगा और जो इसके बाद रूट की वैल्यू दी गई हो उसमें 4 को ऐड करने पर वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और परफेक्ट स्क्वायर भी उसी वैल्यू का जो क्वेश्चन में गिवन हो, जैसे यहां 3 दिया गया है। अब ऑप्शंस देखिए, यहां 2 ऑप्शंस हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। अब इनके साथ जो रूट की वैल्यूज दी गई हैं उनमें जब हमने 4 को ऐड किया तो हमें यहां 9 मिला, जो परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, यानी ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहां माइनस का साइन है x और 1/x के बीच, जिसकी वैल्यू 5 दी गई है और जो पूछा गया है उसमें भी माइनस है। मतलब जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल तो जरूर होगा, लेकिन इसके साथ जो रूट की वैल्यू दी गई हो ऑप्शन में उसमें अब 4 को माइनस कर देने पर वह इसी का परफेक्ट स्क्वायर बना देगा। अब आप यहां ऑप्शंस देखिए, ये 2 ऑप्शंस हैं जो 5 के मल्टीपल हैं। अब इनके साथ रूट की वैल्यूज में हमने जब 4 को माइनस किया तो हमें मिलता है 25, जो 5 का ही परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों मान लीजिए अब आप भूल जाएं कभी एग्जाम में कि -4 करना है या +4, तब आप दोनों ही करके देख लीजिएगा, जो भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं कि कॉन्जुगेट पेयर्स वाले क्वेश्चंस को कैसे पलक झपकते ही निकाला जा सकता है। यहां देखिए, आपकी स्क्रीन पर यह सीजीएल मेंस में पूछा गया था। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। इवन पावर पूछी गई है, बस देखिए यहां जो वैल्यू 11 है पूरी रूट में है। अब 11 के बाद आता है 12, जिससे यह माइनस होता है कॉन्जुगेट पेयर्स में। अब यही 11 और 12 को ऐड कर देना है आपने, जिससे हमें मिला 23 और जो भी करेक्ट आंसर होगा वो इसी 23 का मल्टीपल होगा। अब यहां ऑप्शंस में 46 ही ऐसा ऑप्शन है जो 23 का मल्टीपल है और यही हुआ हमारा करेक्ट आंसर। अब ऐसा क्यों होता है और अगर 2 मल्टीपल आए तब क्या करना होगा, तो उसके लिए भी एक बहुत जबरदस्त ट्रिक है दोस्तों, जिसके लिए आपको देखना होगा अलजेब्रा का नेक्स्ट पार्ट, जो आपको मिलेगी इस चैनल के प्लेलिस्ट में, और अगर ना मिले तो समझ जाइएगा कि बहुत जल्दी आने वाला है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ होता है आज का सेशन कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूं आपने हमेशा की तरह आज भी कुछ नया सीखा होगा, जिससे आपको काफी फायदा मिलेगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।